दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। बाजार शॉट हमारी एनालिसिस सीरीज है जहां पर हम चार्ट्स को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में हमें अपने आप को कैसे पोजीशन करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे, कुछ सेक्टर जो अच्छे लग रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स कुछ हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स जो कि मूवमेंट के लिए रेडी है उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हो और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट पसंद आने पे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप को लगता है कि हमारा ये कंटेंट है जो और हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको काम आ रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग में किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, बहुत जगह आप हो, जब मिलते हैं जब चर्चा करिए तो इससे क्या होगा कि जो ज्ञान की गंगा है उसका पानी सब चखेंगे और सब उस पर तृप्त होंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं वीकेंड एनालिसिस सीरीज फॉर 24 अक्टूबर 2021। तो फ्रेंड्स, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं और वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम रीड करने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट एक डार्क क्लाउड कवर टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर बना है। लेकिन आप अगर प्राइस एक्शन को समझे तो देखिए यहाँ पर एक हायर हाई बना है और एक लोअर हाई भी बना है। राइट, जब हायर हाई और लोअर हाई बनता है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड इंटैक्ट होता है। राइट, तो हायर हाई और लोअर हाई बना है, लेकिन यहाँ पर जो डार्क क्लाउड कवर बना है ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि अगर कोई लॉन्ग हमारी है या एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन हम लोगों ने बना रखी है तो एक बार हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और एक बार अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो जो हमारा जो एक्सपोजर होता है मार्केट में वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये जो डार्क क्लाउड कवर है या ये जो कैंडल पैटर्न है ये हमें एक एडवांस सिग्नल देता है कि जो हमें ये बता सकता है कि मार्केट में कमजोरी आ सकती है। उसके बाद अगर आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे फ्रेंड्स तो वॉल्यूम्स तो अबव एवरेज रही है। यहाँ पर देखिए ये एक डार्क क्लाउड कवर यहाँ पर भी बना था और सेम यहाँ पर देखिए अबव एवरेज वॉल्यूम्स थी। तो हम ये तो आप पक्का कह सकते हैं कि सेलिंग तो आई है मार्केट में, और नहीं तो ये इस टाइप की अबव एवरेज वॉल्यूम्स आप अगर पिछले कई दिनों में देखोगे तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, सेलिंग जरूर आई है मार्केट में और ये हमें जो हम कैंडल पैटर्न भी बता रहा है और हमें वॉल्यूम पैटर्न भी बता रहा है। तो क्या ये सेलिंग का मतलब क्या हम शॉर्ट बना लें, क्या हम शॉर्ट करें? नहीं, हम अभी शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि की लेवल्स जिसे हम बोलते हैं या क्रिटिकल लेवल जो बोलते हैं निफ्टी की वो भी इंटैक्ट है और अभी भी निफ्टी अप ट्रेंडिंग है। देखिए हायर हाइज हायर लोज बना रहे हैं। ट्रेंड की डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें ट्रेंड को तो अब ट्रेंड जब तक माना जाता है तब तक जो इंडेक्स है वो हायर हाई या कोई भी स्टॉक है जो हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो यहाँ पर निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहा है तो कहीं पर भी कोई भी कमजोरी नहीं नजर आ रही है। यस, मोमेंटम थोड़ा बहुत कमजोर होता हुआ लूज होता हुआ नजर आ रहा है और वो आप यहाँ पर अगर ये देखोगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस भी आपको दिखेगा, बेयर डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा। इसका मतलब यही है कि कमजोरी थोड़ी सी सेट इन हो चुकी है और यहाँ से या तो हो सकता है निफ्टी साइडवेज चली जाए या यहाँ से निफ्टी और करेक्ट करे। सपोर्ट लेवल्स हम देखेंगे डेली चार्ट पे जाकर कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे निफ्टी है, अगर यहाँ पर नहीं रुकती तो कितना डीप निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है वो भी देखेंगे। हाई अगर प्रीवियस हाइज को अगर क्लोज कर दे, जो हाइज हमें मिले थे 18,600 के ऊपर अगर निफ्टी जाके ट्रेड करता है, 18,600 के ऊपर अगर निफ्टी अपने आप को मेंटेन करता है, ट्रेड कर लेता है, देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ट्रेंड है वापस ऊपर की तरफ रिज्यूम कर दिया है और फिर हम नेक्स्ट लेवल जो है 19,000 के आसपास की आशा कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, आने वाले हफ्ते में हमें एक डायरेक्शनल बायस मिल जाएगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी और उसके बाद हम अकॉर्डिंगली अपनी निफ्टी में पोजीशन बना सकते हैं। अब एक बार हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं और डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे मुझे यहाँ पर निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज इफ कि आप अगर देखो तो पिछला स्विंग हाई का सपोर्ट भी है ये वाला, जहां से ब्रेकआउट मिला था निफ्टी को और उसके बाद ये स्विंग हाई पे सपोर्ट ले रहा है और साथ ही साथ हमारा ये जो एमए बैंड है, एमए बैंड पे भी सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर आप ऑफ कोर्स आप थोड़े बहुत कंसर्न्ड जरूर होंगे कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है और लास्ट अगर आप देखो 4 दिनों में जो सेलिंग आई, लास्ट वीक में जो सेलिंग आई वो एकदम हेवी वॉल्यूम्स पे आई। ऑफ कोर्स कंसर्निंग की बात जरूर है, लेकिन मैं आपको एक केस स्टडी दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा हो सकता है रिलीफ मिले। देखिए ये वाली जो सेलिंग आई थी ये थी प्री बजट सेलिंग।
ये प्री बजट सेलिंग थी फ्रेंड्स। जब मैडम ने हमारा बजट अनाउंस किया था उसके पहले 2 हफ्तों में सेलिंग आई थी। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स को देखें सेलिंग में, वो भी बहुत ज़बरदस्त और अबव एवरेज वॉल्यूम्स पे ये सेलिंग आई थी। और उसके बाद देखिए ये करेक्शन खत्म होने के बाद हमें काफ़ी अच्छा रैली निफ्टी ने पोस्ट किया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो करेक्शन आ रही है हेवी वॉल्यूम्स पे आ रही है, ऑफ कोर्स हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट है, देखिए यहाँ पर हम एक कन्फ्लुएंस पे आ गए हैं, सपोर्ट की कन्फ्लुएंस है, मूविंग एवरेज की सपोर्ट की कन्फ्लुएंस है, प्रीवियस प्राइस हाइस की सपोर्ट की कन्फ्लुएंस है, तो एक कन्फ्लुएंस पे आ गए हैं। और अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी देखो तो यहाँ पर आपको लास्ट जो थर्सडे को एक लॉन्ग टेल मिलेगा, और यहाँ पर ये एक तरह का न्यूट्रल कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर भी टेल है, ऊपर भी विक है, नीचे भी टेल है, तो एक तरह से न्यूट्रल कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक इंडिकेशन हो सकता है कि यहाँ पर जो सेलिंग मोमेंटम है वो कमजोर होती दिखाई दे रही है। अभी हम अर्ली चार्ट पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सेलिंग मोमेंटम मुझे लग रहा है कमजोर हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक कुछ आशा हम यहाँ पर गैदर कर सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट पे है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है, कंफर्मेशन कैसे लेना है मैं आपको अर्ली चार्ट पे दिखाऊंगा। अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है देन हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी अपनी जर्नी जो है ऊपर की तरफ वापस स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है बुलिश जोन में है, 60 के पास आ गया। देखिए प्रीवियस जब ओकेजन पे यहाँ पर जब 60 के पास आया था उसके बाद एक अच्छा बाउंस हमें मिला था, अभी वापस 60 के पास आया है। सपोर्ट प्राइस सपोर्ट पे है, मूविंग एवरेज सपोर्ट पे है, मोमेंटम सपोर्ट पे है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये लोज को इंटैक्ट रखती है, जो लोज इन्होंने लास्ट वीक बनाया था, लास्ट वीक के अगर लोज को इंटैक्ट रखती है देन मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव हमें वापस ऊपर की तरफ पुल बैक मिल सकता है, और यहाँ से निफ्टी वापस ऊपर का रास्ता दिखा सकती है, शुरू कर सकती है। अब मैं आपको अर्ली चार्ट पे दिखाता हूँ कि मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जो है मोमेंटम थोड़ा सा बुल्स के फेवर में आ गया है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस है, हम प्राइस को, हम मोमेंटम को देखकर एनालिसिस करने की कोशिश कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है हमें गलत साबित करे, मार्केट अगर हमें गलत साबित करता है तो सर झुका के अपनी गलती मानिए और निकल जाइए, राइट। उसको ट्रेंड को फाइट मत करिए कभी भी ये मत, ट्रेंड को फाइट अगर आप करने चले तो फिर आप अंत है भैया आपका। तो यहाँ पर देखिए मेरे को क्यों लग रहा है, यहाँ पर देखिए एक बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है आरएसआई पे मुझे। बुलिश डाइवर्जेंस मुझे डेली चार्ट, अर्ली चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे हमें मुझे प्राइस जो है एक सपोर्ट के पास दिखाई दे रहा है। तो ऑफ कोर्स ये एक दो इंडिकेशन मिलके हमें ये बता रहे हैं, या एक दो इंडिकेशन हमें मिलके ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है मार्केट, जो बेयर स्ट्रेंथ है, जो सेलिंग की स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी बहुत कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक और अगर आप चीज़ देखोगे तो प्रीवियस लोस के नीचे जो एक अंडरकट जिसे हम बोलते हैं वो हुआ हाई वॉल्यूम्स में। इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, कुछ शेकआउट यहाँ पर भी हुआ है। तो जनरली जब शेकआउट होता है ट्रेंड के क्लाइमैक्स पे शेकआउट होता है, ट्रेंड के एंड पे शेकआउट होता है। तो अगर यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ जारी रहती है देन हमें एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट ये है, ये एरिया जो देखने का है, हम अगर आपको बोले तो 18,400 का एरिया देखने का है। देखिए काफ़ी दूर है, आप बोलोगे अभी 18,138 के पास है और मैं 18,400 की बात कर रहा हूँ। अगर हम पोजिशनल ट्रेडर है, जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो थोड़ा कंफर्मेशन के साथ ही बात करते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस जोन में आकर हमें निफ्टी को वॉच करना है कि 18,300 से लेकर 18,370 तक, इस जोन पे हमें निफ्टी को वॉच करना है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस खाए, और नहीं खाती है और इस जोन को ऊपर की तरफ तोड़ देती है देन हमें निफ्टी का जो रास्ता है वो ऊपर की तरफ दिखता हुआ, बनता हुआ क्लियर नज़र आएगा, राइट। तो ये हमारी निफ्टी की एनालिसिस आपके लिए, आप वापस देख के वीडियो को, एनालिसिस को नोट डाउन कर सकते हैं कि किन लेवल्स को आपको देखना है और हम क्या देख रहे थे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते हैं। तो अगर आप देखो बैंक निफ्टी ने लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। यहाँ से इन लेवल से जो हमें कंफर्म ब्रेकआउट मिला, पिछले 2 हफ्तों से बैंक निफ्टी ने लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस जो है मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो आपसे ये भी बात किया था कि आरएसआई जो है वो बैंक निफ्टी पे ओवरबॉट नहीं दिखाई दे रहा है जितना निफ्टी पे दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें बैंक निफ्टी की ओवर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, और वही हम लोगों को देखने को मिला। नाउ
ये ओवर परफॉर्मेंस जारी रहेगी कि कमजोर हो जाएगी, ये हम आगे छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे जाके बताएंगे। लेकिन अगर आप वीकली पे देखो तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मिला है, और हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि यहां से ये मूवमेंट ऊपर की तरफ जारी रहे। एक दो अगर कोई करेक्शन आती है तो हमें उस करेक्शन को रीड करना है कि सपोर्ट के पास आके करेक्शन कैसा बिहेव करता है, एंड देयर आफ्टर मेरे ख्याल से अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में मिल सकती है। बैंक निफ्टी को हमें मॉनिटर करके रखना है। देखिए अगर आप देखोगे जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, एचडीएफसी ने अच्छे नंबर्स दिए, आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छे नंबर्स दिए, और बहुत सारी न्यूज जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स के इर्द गिर्द है। सो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच इन द कमिंग वीक्स। डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 80 के पास आ चुका है, और तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड बैंक निफ्टी लग रहा है। तो अगर हमें 1-2 दिन की 3 दिन की करेक्शन मिलती है तो उसे हमें एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए बैंकिंग सेक्टर्स में एंट्री करने के लिए। देखिए ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा, ये जो गैप का जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट, देखिए क्योंकि गैप अप होके वापस रीटेस्ट हुआ है, और जो रीटेस्ट जब हुआ है ना तो इस रीटेस्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि ये जो एरिया है एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जो लेवल्स हमें देखने हैं सपोर्ट का बैंक निफ्टी का वो होगा 39,500 का। तो 39,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी वापस करेक्ट होके आती है, वापस सपोर्ट लेती है, तो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड बैंक निफ्टी एंड अदर बैंकिंग स्टॉक्स। वैसे पीएसयू बैंक्स को अगर आप देखोगे, जो मैं अभी आपके साथ सेक्टर एनालिसिस में दिखाऊंगा आपको, दे आर वेरी वेल प्लेस्ड ऑल्सो, राइट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सब जो है बैंक निफ्टी के कंपोनेंट भी है। तो अगर उनमें मूवमेंट आती है, अगर इन 3 पीएसयू बैंक्स में मूवमेंट आती है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि बैंक निफ्टी में भी ऑल टुगेदर मूवमेंट आएगी। और प्राइवेट बैंक से जैसे मैंने आपको कहा कि नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट विल बूस्ट बैंक निफ्टी टू मूव फर्दर अप। लेकिन वी विल हैव टू वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। अगर हमें रिट्रेसमेंट मिलता है तो दीज आर द लेवल्स दैट वी हैव टू कीप अ टैब ऑन, और इन लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी आता है देन वी हैव अ चांस टू एंटर बैंक निफ्टी फ्रेश। अभी बैंक निफ्टी में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए अपने ब्रेकआउट लेवल से काफी दूर पहुंच चुका है। यहां पर अगर आप फ्रेश एंट्री लोगे तो आप एक लो रिवॉर्ड और हाई रिस्क ट्रेड करोगे। हमेशा सपोर्ट के पास जो एंट्रीज होती हैं वो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की एंट्रीज होती है। सपोर्ट से जब दूर आप एंट्री लेते हो, जब आप एक्स्ट्रा रिस्क उठाते हो छोटे रिवॉर्ड के लिए। और देखिए एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो है इंडिया वीआईएक्स। इंडिया वीआईएक्स फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो इंडिया वीआईएक्स जो है इतनी जबरदस्त सेलिंग आई निफ्टी में। अगर आप देखोगे फ्राइडे को भी अच्छी सेलिंग थी, थर्सडे को भी अच्छी सेलिंग थी। लेकिन आप विक्स को अगर देखोगे तो विक्स आराम से जो 15-17 के रेंज में, 19 से 17 के रेंज में आराम से ट्रेड कर रहा है। तो विक्स में कहीं पर भी कोई स्पाइक नहीं दिख रही है हमें, या विक्स में ऐसा कोई तेजी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों, जो विक्स जैसे हम बोलते हैं फियर इंडेक्स है, और ये डेरिवेटिव्स जो कॉल ऑप्शंस होते हैं, पुट ऑप्शंस होते हैं, उनके डेटा पे बनता है। इसका मतलब हम ये एनालाइज कर सकते हैं, हम ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि जो अभी बड़े प्लेयर हैं उन्होंने कुछ एडवर्स पोजीशंस नहीं बनाई हैं, उन्होंने कोई बड़ा हेज क्रिएट नहीं किया है अपने पोजीशंस के अगेंस्ट में। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो विक्स जो होता है वो राइज होना शुरू कर देता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे थर्सडे को या वेडनेसडे को जब मार्केट गिर रही थी तो विक्स थोड़ा बहुत राइज हुआ था, लेकिन फ्राइडे को मार्केट ने जब अपनी सेलिंग कंटिन्यू रखी, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, तो विक्स तो स्टेबल था। देखिए 17 के आसपास। तो जब तक ये 19.5 के नीचे ट्रेड कर रहा है और उन लेवल्स पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है, मेरे ख्याल से तब तक हमें कुछ भी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं नजर आ रही। हाँ, एक बार लेकिन 19 के ऊपर चले जाए और वहां पर सस्टेन करने लग जाए, उस समय हमें अपने प्राइस लेवल्स को चेक करना पड़ेगा। तो विक्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये विक्स भी हमें एक तरह से यही बता रहा है कि आने वाले हफ्तों में हमें वापस जो है एक रिबाउंड दिख जाना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं आपके साथ सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। 2-3 सेक्टर्स जो बहुत अच्छे लग रहे हैं और जिनमें आगे मूवमेंट की आशा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पीएसयू बैंक। देखिए पीएसयू बैंक के इस चार्ट को मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था, और एक आपके वहां पर मैंने कहा था कि कुछ रूम जो है यहाँ पर मुझे बाकी दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ से ये ब्रेकआउट लेवल से अगर हम देखें, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कुछ आ रहा है वो 698 699 के आसपास आ रहा है। मतलब यहाँ से 25% रूम इस पूरे सेक्टर में हमें
दिखाई दे रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, ये दो बैंक तो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करके रखे हैं। उन दोनों बैंक्स को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। उन दोनों बैंक्स को मौका मिले तो आप उनको ट्रेड करिए, अच्छी मूवमेंट उनमें मिल सकती है। देखिए ऑल ओवर जब इंडेक्स अगर 25% बढ़ता है तो आप समझिए कि ऑल ओवर जो स्टॉक्स हैं वो कितने अच्छे बढ़ेंगे। अच्छा देखिए जो छोटे स्टॉक्स हैं, अब बहुत जन मुझे पूछते हैं सर यूनियन बैंक, फेडरल बैंक या साउथ इंडियन बैंक, तो देखिए ये सब छोटे स्टॉक्स हैं। जब हमें बड़ा हाथी जब सस्ते में मिल रहा है तो हम वो छोटे छोटे चूजों के पीछे क्यों जाएंगे, राइट। जब हमें कोई अच्छा स्टॉक, अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की बात करें तो हम जानते हैं कि एसबीआई के बाद अगर हम कोई बैंकिंग एसबीआई के बाद कोई पब्लिक सेक्टर बैंक को हम देख सकते हैं तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा भी नेक्स्ट टू एसबीआई आता है अगर अपने साइज में। तो हम व्हाई डोंट वी ट्रेड बैंक ऑफ बड़ौदा, व्हाई वी गो फॉर समथिंग दैट इज मोर वॉलेटाइल लाइक इंडियन बैंक और साउथ इंडियन बैंक, राइट। तो हम उन स्टॉक्स को, देखिए स्टॉक्स को सिलेक्शन करना भी बहुत बड़ी एक कला होती है जब आप ट्रेड करते हो। तो अगर आप, जब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे बोलते हैं ना जब सोना मिल रहा है तो हम लोग पीतल के पीछे क्यों जाए, तो यही है सर। आप अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करिए, स्टे विद टॉप 3 टॉप 4 नेम्स। एसबीआई अगर आपको नहीं मिल रहा है, एसबीआई थोड़ा सा आगे निकल चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा इज स्टिल गुड, कैनरा बैंक इज स्टिल गुड, तो आप इन दोनों बैंक्स को देख सकते हैं और अब फिर आप अकॉर्डिंगली जो है अपनी पोजीशनिंग आप कर सकते हैं। तो देयर इज सम रूम फॉर मूवमेंट इन पीएसयू सेक्टर, ऑफ कोर्स 25% के आसपास रूम हमें यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट हम जिन स्टॉक की बात करेंगे वो है, जिस सेक्टर की बात करेंगे वो है मीडिया सेक्टर। फ्रेंड्स देखिए अभी कोई भी मीडिया सेक्टर की बात नहीं कर रहा है। जी का कुछ टेंशन चल रहा है और उसको लेकर अभी जी में कोई हाथ देने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर आरएसआई पे देखोगे तो आपको मीडिया सेक्टर में साफ साफ एक शिफ्ट दिखेगा, रेंज शिफ्ट दिखेगा। तो यहाँ पर मीडिया सेक्टर में रेंज शिफ्ट हुआ है। अगर आप प्राइस को भी देखो तो एक अच्छे बहुत बड़े कंसोलिडेशन से, राइट, अगर मैं यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन दिखाऊं कि कितने दिन का कंसोलिडेशन है ये, तो अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक 784 ऑलमोस्ट 2 इयर्स के मोर देन 2 इयर्स के कंसोलिडेशंस के बाद ये मीडिया सेक्टर हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऑफ कोर्स मीडिया सेक्टर में फ्रेंड्स रूम है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हमें रेजिस्टेंस यहाँ मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर अगर मीडिया सेक्टर जाता है फ्रेंड्स तो फिर सीधा हमें हाइस के पास ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो मीडिया सेक्टर में स्ट्रेंथ है। और मीडिया सेक्टर में अगर आप कुछ स्टॉक, कौन से स्टॉक को, अगर आप मुझे एक स्टॉक बोलोगे कि कौन से स्टॉक को मैं लूँ मीडिया सेक्टर में, तो मैं आपको जी एंटरटेनमेंट ही बोलूँगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरे सेक्टर को सिमिलरली रेप्लिकेट कर रहा है। देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद ये एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। देखिए फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ बन रहा है। तो ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा और अगर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है तो ये जो मूव जो फ्लैग बनने के पहले हम लोगों को दिखाई दी है, वही सेम मूव ये वापस रेप्लिकेट करेगा ऊपर की तरफ। जो हम क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में जिस तरह से हम जो मेजर्ड मूव बोलते हैं वो यहाँ पर वापस रेप्लिकेट कर सकता है। 480 के आसपास इसका टारगेट है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी कोइंसिडेंटली यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल साइंस है टेक्निकल एनालिसिस, कितना ब्यूटीफुल आर्ट है रेदर। और आप अगर उसको ठीक तरह से इसकी पावर को हार्नेस करो तो आप हमेशा मार्केट से एक कदम आगे रहोगे, मार्केट को बीट करते रहोगे। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो अगर आप लर्नेड डिसीजन लेते हो, लर्निंग करके डिसीजन लेते हो, तो वहाँ पर आपको हमेशा एज मिलेगी ही मिलेगी और आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे ही रहोगे। तो बहुत ज़रूरी है सीख कर काम करें। ये टिप्स पे, एडवाइजरी पे, देखिए ये सब पे मैं नहीं ज़्यादा भरोसा करता, लेकिन यस इफ़ यू कैन लर्न फ्रॉम अ राइट सोर्स एंड इफ़ यू पुट इन दैट एफर्ट, तो आपको ऑफकोर्स इससे फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो जील आप देखिए इज अनदर स्टॉक जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखिए अभी थोड़ा न्यूज़ बेस्ड है, न्यूज़ से अफेक्टेड है, तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ा बहुत टॉर्चर करे, थोड़ा बहुत आपको टीज करे, लेकिन वंस द ब्रेकआउट इज देयर, वंस वी गेट अ ब्रेकआउट, देन आई थिंक दैट इट विल बी अ गुड स्टॉक टू ट्रेड इन, राइट। तो जी को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तीसरा जो सेक्टर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है रियल्टी सेक्टर। तो रियल्टी सेक्टर है, आप देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस खाता हुआ दिखाई दे रहा है।
अपने प्रीवियस हाइस के पास। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे जाके देखोगे तो अपने 52 हाइस के पास अगर रेजिस्टेंस खा रहा है तो ये एक नॉर्मल होता है किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए कि 52 वीक्स हाई के पास वो जाके रेजिस्टेंस खाता है। लेकिन एक बार फ्रेंड ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाए तो देखिए हमें इस जोन में कितना परसेंट मूव मिल सकता है। ऑलमोस्ट 20% मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वंस इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव दिस लेवल्स। तो यहाँ से 17 से 18% का मूव मिल सकता है। और वंस इट क्रॉसेस दिस पॉइंट, जो हम 18% की बात कर रहे हैं, वंस इट क्रॉसेस दिस पॉइंट देन यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस है, तो उसके बाद भी फ्रेंड्स यहाँ से 100% का मूव हमें जो है रियलिटी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। अगर सेक्टर में 100% की मूव आ रही है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या होंगे आप ये जरा समझ सकते हो। तो रियलिटी सेक्टर में ऑफ कोर्स आपको चाहता हूँ कि आप इसे अपने वॉच लिस्ट में रखो, इस रियलिटी साइकिल को मिस नहीं करे। कोई भी अच्छे स्टॉक्स जैसे कि हम बात करते हैं प्रेस्टीज की, ब्रिगेड की, आप इनको, ओबरॉय रियल्टी की, इन स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो ब्रिगेड हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे, बाकी दो स्टॉक जो मैंने आपको बोले हैं आप अपने वॉच लिस्ट पे उन्हें रख सकते हो। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे, एक एक करके आपके फेवरेट टॉपिक पे जो कि है स्टॉक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एबीबी। फ्रेंड्स अगर एबीबी को आप देखो तो अच्छी मूवमेंट यहाँ पर मिली थी, एक अच्छा कैंडल यहाँ बना था, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। उसके बाद ये पूरा कंसोलिडेशन में चला गया और भी कंसोलिडेशन के बाद देखिए लास्ट वीक जहां पर मार्केट में सेलिंग आ रही थी, जहां पर मार्केट में सेल ऑफ आ रहा था, एबीबी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देखिए एक किकर टाइप ऑफ कैंडल बनाया है वीकली चार्ट पे। देखिए ये क्लोज यहाँ पर था, ओपन यहाँ पर था, गैप अप दिया है, किकर टाइप ऑफ कैंडल बनाया है। तो मेरे ख्याल से एबीबी में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो एबीबी को अपने वॉच लिस्ट पे आप रखिए, यहाँ से एबीबी अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को दिखा सकता है। अब आते हैं ब्रिगेड पे। ब्रिगेड की बात करें फ्रेंड, देखिए जैसे मैंने आपको कहा रियल एस्टेट सेक्टर पे ब्रिगेड एक बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को दे सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छा इमर्जिंग स्टॉक लग रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये अच्छी मूवमेंट के बाद ये अपने प्रीवियस लेवल्स पे मैं इसको मार्क करता हूँ, यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला और यहाँ पर देखिए जो भी कंसोलिडेशन या जो भी सेलिंग आई है उसमें कोई भी वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रही है। एंड देन वी हैव दिस बुल सैश पैटर्न, ये बुल सैश कैंडल पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न है। यहाँ पर देखिए एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरे ख्याल से ब्रिगेड में अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। बाकी फ्रेंड्स ये जो स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनकी जो एग्जैक्ट लेवल्स हैं, इनके चार्ट जो है मैं अपने वेबसाइट के ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग का लिंक है, आप वहां पर भी क्लिक करके हमारे ब्लॉग पे आप जा सकते हो और आप ये जो लेवल्स हैं उनको पढ़ सकते हो और इन चार्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो ब्रिगेड एंटरप्राइज इज अ स्टॉक दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, राइट। तीसरा स्टॉक जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है त्रिवेणी टरबाइन। त्रिवेणी टरबाइन में भी आप देखोगे ये जो मूवमेंट आया है, एक जबरदस्त परपेंडिकुलर टाइप ऑफ मूवमेंट आया, रॉकेट की तरह ऊपर गया और उसके बाद ये जो नेचुरल रिएक्शन इसे बोला जाता है कि नेचुरल रिएक्शन है, जो सेल ऑफ होगा ही होगा, इतने मूवमेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। और लेकिन यहाँ पर कोई जो सेल ऑफ आया है उसमें देखिए कोई भी वॉल्यूम नहीं है और लास्ट 2-3 दिन से जहां मार्केट रूथलेसली सेलिंग हो रहा था मार्केट में, ये जो स्टॉक है ये एक स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा था, राइट। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड स्टॉक, आप अपने इसे वॉच लिस्ट में रखिए। अच्छा मूवमेंट इसमें भी हम लोगों को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एंट्री वगैरह सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा मेरे वेबसाइट के ब्लॉग पे, आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। हेरिटेज फूड अनदर स्टॉक, आप देखिए हाईज के बाद यहाँ ये सेलिंग आई थी, उसके बाद ये वापस सेलिंग रुक के अभी पूरा जो स्टॉक है ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर और यहाँ से एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया है। लास्ट 3-4 दिन में जहाँ पर इंडेक्स में सेलिंग आ रही थी, ये देखिए ये हेरिटेज जो फूड है ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था। यहाँ देखिए हैमर कैंडल बन रहा है, उसके बाद बड़ा वाइट बॉडी कैंडल बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ओपन इज इक्वल टू लो टाइप ऑफ कैंडल बन रहा है। तो ये अच्छा मूवमेंट दिखा रहा था, वॉल्यूम्स भी अच्छी थी। तो हेरिटेज फूड भी आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तीसरा स्टरलाइट टेक, देखिए यहाँ पर भी सेम टाइप ऑफ मूवमेंट, देखिए बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन, ये प्रीवियस हाइज बना के एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना के साइडवेज जा रहा है अच्छे कंसोलिडेशन के साथ। बहुत वाइड रेंज कैंडल है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चाहिए इसको एंट्री करने के लिए, लेकिन स्ट्रेंथ है क्योंकि दैट इज कंफर्म्ड बाय द वॉल्यूम्स। IFB इंडस्ट्रीज नेक्स्ट, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न जो कि राउंडिंग पैटर्न है एंड मेरा बहुत फेवरेट पैटर्न है ये। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, उसके बाद
कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद ये ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ से भी इसमें भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। एंट्री एग्जिट जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रेकआउट आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, हम पूरे जितने भी है सब वेबसाइट पे डिस्कस कर देंगे। तो इसमें भी आप जो IFB इंडस्ट्रीज है अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। HSIL भी देखिए फ्रेंड्स, मैं उन्हीं स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इस फॉल में भी अडिग रहे और बहुत स्ट्रांग रहे, उन्हीं स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए ये भी एक हाइस बनाने के बाद सेल ऑफ हुआ और कंसोलिडेट होकर लास्ट जो है एक अच्छी मूवमेंट दिखाई। देखिए गैप अप ओपन होता है राइट, और बहुत स्ट्रांग मूवमेंट इसमें हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो देखिए एक अच्छा कैंडिडेट है HSIL। तो ये कुछ स्टॉक्स जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए, निफ्टी डिस्कस किया, बैंक निफ्टी डिस्कस किया। निफ्टी के सपोर्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी का सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया नहीं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, लेकिन अगर इस लेवल्स को तोड़ देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है हमें यहीं पर दिखता है, क्योंकि बीच में और कोई सपोर्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक राइट। तो यहाँ पर अगर हमें मिलता है तो 17,700 17,500 के आसपास जो है वो नेक्स्ट लेवल मिलता है। लेकिन होपफुली अपने जो मूविंग एवरेज हम लोगों ने लगाया और फिर हम लोगों ने देखा कि देयर इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट जो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की वहाँ पर कन्फ्लुएंस मिल रहा है। तो हम यही आशा कर सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी जो है वापस ऊपर की तरफ रिबाउंड हमें करते हुए दिखाई दे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए और शेयर करने से चूकना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूं कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।